हेलो किड्स, हेलो माय लिटिल साइंटिस्ट। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज डिस्कस करेंगे अडेप्टेशन इन प्लांट्स। जो मेरे लास्ट वीडियोस थे उसमें हमने डिस्कस करा अडेप्टेशन इन एनिमल्स। जो हमने वो टॉपिक ख़त्म कर दिया, उसके हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस करे थे काफ़ी सारे। और आई होप कि अब आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नाउ विल टुडे स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज अडेप्टेशन इन प्लांट्स। ओके, सो आप लोग अपने अपने नोटबुक और पेन लेके ये वीडियो देखिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसको नोटिस करो, उसको नोट डाउन करो। ओके, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दिस टॉपिक इज ऑफ क्लास फोर्थ। क्लास थर्ड में भी थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो जाती है जब हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, पर हम डिटेल में क्लास फोर्थ में आते हैं अडेप्टेशन पे। ओके, सो क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स इसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको देखें, इसको समझें। एंड स्टिल इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, जस्ट गिव योर रिव्यूज इन कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव मोर वीडियोज ऑन इट, और उसको और अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगी उस पॉइंट को अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक। किस एक्सप्लोर की स्पेलिंग आप यहाँ पे देख लो, XPLOR ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जैसे हमने एनिमल्स को डिस्कस किया था कि एनिमल्स भी अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जाते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट्स अलग एनिमल्स होते हैं। जैसे हैबिटाट के बेसिस पे सम एनिमल लिव्स इन फॉरेस्ट, सम एनिमल्स लिव इन ओशन, कुछ फ्रेश वाटर में, सम लिव्स इन डेजर्ट। ओके, उसी तरह से जैसे प्लांट्स भी होते हैं, तो कुछ प्लांट्स लैंड पे होते हैं, ये हमने देखा है। ठीक है, कुछ प्लांट्स वाटर में भी होते हैं। सो प्लांट्स हैव आल्सो अडेप्टेड देमसेल्फ एज पर द कंडीशन। जो भी उनके आसपास की एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, उसके बेसिस पे वो उस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं उस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, या तो वो अपनी लीव्स को मॉडिफाई कर देते हैं अगर उसको उस एनवायरमेंट में सर्वाइव करना है, तो या तो अपनी लीव स्टेम्स को या रूट्स को अडेप्टेशन इस तरह से वो शो करते हैं। ओके, नाउ बेसिकली सबसे पहले जो प्लांट्स होते हैं, या तो वो टेरेस्ट्रियल प्लांट होंगे। वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ऑब्वियसली द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड। ओके, जो प्लांट धरती पे लैंड पे ग्रो करते हैं वो होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये जैसे सनफ्लावर क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ठीक है, ये मिट्टी में ग्रो होता है, जमीन में ग्रो होता है। और दूसरा ये रोज प्लांट आप देख सकते हैं इन द नेक्स्ट पिक्चर, दैट प्लांट इज आल्सो कॉल्ड एज अ टेरेस्ट्रियल प्लांट। मतलब वो प्लांट जो कहाँ ग्रो कर रहे हैं, लैंड पे, वो प्लांट को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट होते हैं प्लांट्स दैट इज एक्वेटिक प्लांट्स। अब एक्वेटिक का मतलब होता है, एक्वा मीन्स क्या, वाटर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, दैट मीन्स द प्लांट दैट ग्रो अंडर वाटर और ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, उसको बोला जाता है एक्वेटिक प्लांट। वो प्लांट्स जो या तो पानी के अंदर होते हैं, जैसे जब भी हम जोग्राफिक चैनल या डिस्कवरी चैनल बोलते हैं, उसमें जब वो सी के अंदर तक जाते हैं तो वहाँ भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पे भी सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे भी ग्रो करते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो वो प्लांट्स जो एकदम पानी के अंदर प्रेजेंट हो, एकदम अंदर सतह पे नीचे प्रेजेंट हो, वो प्लांट्स को एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। प्लस कुछ प्लांट्स जो आपको पानी के ऊपर दिखते हैं, ठीक है, वो भी हम वो डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। पर देखो, जैसे इस पिक्चर में ना यू कैन सी, ये क्या है, ये प्लांट क्या है, पानी में ही ग्रो कर रहा है, तो इसीलिए इस प्लांट को क्या बोला जाता है, एक्वेटिक प्लांट। तो कुछ प्लांट पानी के बिल्कुल अंदर ग्रो करते हैं, जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। व्हेन यू विल गो इनसाइड द वाटर, देन ओनली यू विल बी एबल टू सी। और कुछ प्लांट पानी की सतह पे ऊपर सरफेस पे ग्रो करते हैं। ठीक है, सो बोथ जो कैटेगरीज है, जो अंदर ग्रो कर रही है और जो ऊपर सतह पे ग्रो कर रही है, इन दोनों को एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। ओके, सो जस्ट क्लियर द मीनिंग कि एक्वेटिक क्या होते हैं और टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं। वंस अगेन आई डिस्कस कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर दोज प्लांट व्हिच ग्रो ऑन द लैंड, ओके, एंड एक्वेटिक प्लांट्स आर दोज प्लांट दे ग्रो ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर और अंडर वाटर, या तो पानी के अंदर या पानी की सतह पे ऊपर। ओके, ये दो चीज क्लियर हुई। अब इसके बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स ने अपने आप को अपने अंदर फीचर्स अडेप्ट कर लिए। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं विच आर फाउंड ऑन माउंटेन्स। देखो, ठीक है, कुछ जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो माउंटेन पे दिखते हैं, यहाँ पे एस लगा लेना, MOUNTAINS। ओके, सो देर आर सम प्लांट्स जो क्या करते हैं, माउंटेन्स पे ग्रो करते हैं, और कुछ प्लांट माउंटेन्स और हिल्स पे, दोनों पे ग्रो करते हैं। सी, बेसिकली हमको पता है कि जो माउंटेन्स और हिल्स होते हैं, दे आर वेरी कोल्डर। मतलब कोल्डर मतलब यूजुअली
विंटर के समय बहुत ठंड हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली कुछ कुछ माउंटेन्स और हिल्स पे क्या होता है, स्नोफॉल होने लग जाती है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कश्मीर की, शिमला की, हिमाचल प्रदेश की, इन जगह की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल होने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ के जो प्लांट्स ऑलरेडी रह रहे हैं तो वो अपने आप को उस तरह से ढाल लेते हैं कि अगर हमको सर्वाइव करना है तो यहाँ तो मौसम ऐसा ही रहता है। इफ वी वांट टू सर्वाइव देन वी हैव टू अडेप्ट दिस एनवायरमेंटल कंडीशन। हमको अपने आप को जो लीव्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, या रूट्स को या स्टेम को, बट एनी हाउ द सिचुएशन इज दिस, हमको इस तरह से सर्वाइव करना ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्लांट्स देखे गए फिर धीरे धीरे, तो यहाँ के प्लांट्स कैसे हैं, ग्रो टॉल, टॉल है और एकदम स्ट्रेट है। जैसे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो प्लांट है दैट इज पाइन ट्री। ये जो प्लांट पाइन ट्री है ये स्पेसिफिकली कहाँ फाउंड किया जाता है, माउंटेन्स पे या फिर हिल्स पे। ओके, सो यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं जो माउंटेन्स और हिल्स पे पाए जाते हैं, ये एकदम स्ट्रेट होते हैं, एकदम लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली जब हम पाइन ट्री की बात करते हैं जो भी यहाँ पाया जाता है, तो उसकी जो लीव्स होती है, देख सकते हैं आप इसकी लीव कैसी होती है, एकदम कोन शेप की होती है, मिडल शेप की बोल सकते हैं आप इसको। और ये एकदम कैसी होती है, इसकी लीव स्लाइडिंग होती है। स्लाइडिंग होती है मतलब इफ सपोज स्नो फॉल्स ऑन दिस ट्री, तो वो स्नो उसके ऊपर टिक ही नहीं रहे, वो इजिली नीचे गिर जाए वापस, ठीक है। तो मतलब स्नो कैन इजिली स्लाइड ऑफ। इसके अलावा भी माउंटेन्स और हिल्स पे यू कैन सी ओक ट्री, आपने नाम सुना होगा, OAK, ओक ट्री दिखता है। यहाँ पे मैपल ट्री दिखते हैं। यू कैन सर्च दिस पिक्चर्स, इवन यू बी हैविंग दिस पिक्चर्स इन योर टेक्स्ट बुक। तो वहाँ पे भी आप देखो कि सिर्फ पाइन ट्री नहीं होता है, इसके अलावा ओक ट्री, मैपल ट्रीज भी यहाँ पे होते हैं, जिनकी लीव्स भी निडल शेप की होती है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये जो प्लांट्स होते हैं सिंस दे आर ऑन माउंटेन्स और हिल्स, तो दे हार्डली मतलब जब यहाँ पे कोल्ड सीजन होता है तो दे हार्डली गेट एनी सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो ट्रीज होते हैं अपनी जो लीव्स होती हैं उनको शेड करना चालू कर देते हैं, उनको सब गिरा देते हैं ये, ठीक है। और अपनी जो एनर्जी उसको इन ऑर्डर टू सेव एनर्जी, से एनर्जी को सेव करके रखते हैं, ठीक है। सो दैट ये सर्वाइव कर सके कहाँ पे, जब कोल्ड सीजन होता है तब, व्हेन दे डजंट गेट सनलाइट। ओके, सो ये होते हैं पाइन ट्री, नीडल शेप होते हैं, एकदम कोन शेप होते हैं, टॉल होते हैं, स्ट्रेट ट्रीज होते हैं। जब यू कैन सी दिस ट्रीज स्पेसिफिकली जहाँ पे माउंटेन्स हो, हिल्स हो, ठीक है। एंड इनकी जो लीव्स होती है, इन्होंने अपनी लीव्स को मॉडिफाई कर लिया है कि जो स्नो होती है वो उसके ऊपर टिकती नहीं है, द स्नो स्लाइड ऑफ। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ओके। अब प्लांट इन डेजर्ट, कैक्टस, ये भी टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ग्रो तो ये जमीन में ही हो रहा है ना, लैंड पे ही हो रहा है, ठीक है। बस ये है कि ये अलग जगह फाउंड होता है। वी डजंट गेट दिस प्लांट इन माउंटेन्स एंड हिल, रादर वी गेट दिस प्लांट जहाँ पे बहुत हॉट और एकदम ड्राई सा वेदर हो और एकदम कम रेनफॉल होती हो, ठीक है। दैट मीन्स आपको जो डेजर्ट एरिया होता है, राजस्थान साइड जो एरिया है, वहाँ पे आपको बहुत देखने को मिलते हैं ये वाले कैक्टस, ओके। नाउ यहाँ की जो सॉइल होती है ये कैसी होती है, सैंडी सॉइल होती है या एकदम रॉकी सॉइल होती है, ठीक है। यहाँ की सैंडी और रॉकी का मतलब होता है कि ये वाली सॉइल ज़्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करके रखती है, ठीक है। ये जो सॉइल होती है अनेबल टू एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। वाटर तो एब्जॉर्ब करती है पर बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए इस प्लांट ने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर लिया है कि इसकी जो स्पेसिफिकली जब हम डेजर्ट प्लांट की बात करते हैं, चाहे वो कैक्टस की बात करते हैं, तो इनके पास यू कैन सी इन द पिक्चर, इनके पास बहुत सारे स्पाइन्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, कांटे कांटे होते हैं, ठीक है। तो ये उनकी लीव्स हैं जो इसके अंदर मॉडिफाई हो गई है। इसने सोचा अगर सर्वाइव करना है तो ऑब्वियसली दे नीड टू मॉडिफाई समथिंग, तो इन्होंने क्या करा, इसकी लीव्स को उन स्पाइन्स और उन स्केल्स में मॉडिफाई कर लिया, जिसकी वजह से जो वाटर का लॉस है वो इतना नहीं हो पाता है, ठीक है। so due to this it doesn't lose too much of water, okay, evaporation से। तो ये कैक्टस प्लांट है जो कि डेजर्ट में फाउंड किया जाता है, अंडरस्टूड। उसके अलावा कुछ और भी ऐसे प्लांट्स हैं विच आर फाउंड इन डेजर्ट, जो कि अपने स्टेम और लीव्स में वाटर को स्टोर करते हैं। ऑब्वियसली हमको पता है डेजर्ट है, मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं दे हैव मॉडिफाइड देमसेल्फ कि उनके वाटर के अंदर, सॉरी उनके स्टेम के अंदर प्लस उसके अंदर लीव्स के अंदर वाटर स्टोर है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करे। जस्ट लाइक वी हैव डिस्कस्ड व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द अडेप्टेशन इन एनिमल्स, जब हमने डेजर्ट एनिमल की बात करी थी, स्पेसिफिकली कैमल की जब हमने बात करी, तो कैमल क्या करता है, वो भी स्टोर करके रखता है फूड और फैट को स्टोर करके रखता है। तो फैट अपने हम्प में स्टोर कर लेता है और जो फूड होता है वो स्टमक में, सो दैट इफ देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर, स्टिल कैमल कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
ठीक है। उसी तरह से कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कि अपने जो वाटर होता है उसको स्टोर करके रखते हैं स्टेम्स में और लीव्स में। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनको बोला जाता है सक्लेंट्स। व्हाट दे आर कॉल्ड एज सक्लेंट्स। और ये प्लांट्स आपको डेजर्ट में दिखेंगे। अंडरस्टूड। इसके अलावा डेजर्ट में सिर्फ कैक्टस नहीं होता है, यहाँ पे कैक्टी करके भी प्लांट होते हैं, बबूल भी होता है। यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ बबूल। देखो ये एकदम डेजर्ट, एकदम हॉट ड्राई कंडीशन आपको दिख रही होगी आप इस पिक्चर में। तो एक बबूल होता है, यहाँ पे कीकर होता है, यहाँ पे डेट पाम होते हैं, खजूर के जो पेड़ होते हैं ना वो भी यहीं पे फाउंड होते हैं डेजर्ट में। बट दीज आर टेरेस्ट्रियल प्लांट। हमने जो ऊपर पाइन ट्री डिस्कस करा वो भी टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक नहीं है। वी डजंट फाइंड दिस प्लांट इन वाटर। ओके, इवन जो बबूल ट्री है, कैक्टस है, कैक्टी है, कीकर प्लांट है, ये सब आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट है। बस ये है कि जगह अलग अलग होती है जहाँ पे ये ग्रो करते हैं। अंडरस्टूड। मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये अगर एक्वेटिक, क्योंकि पानी दिख रहा है तो ये हो गए एक्वेटिक प्लांट्स। अब एक्वेटिक प्लांट्स में भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे मैंने डिस्कस करा, देयर आर सम प्लांट्स व्हिच आर फाउंड ऑन द सरफेस एंड देयर आर सम प्लांट व्हिच आर फाउंड अंडर वाटर। सबसे पहले हम सरफेस प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। सरफेस प्लांट में सबसे पहले आते हैं एक्वेटिक, सॉरी हमारे फ्लोटिंग प्लांट्स। अब फ्लोटिंग प्लांट्स मतलब जो कि वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं। ये आपने बहुत सारी जगह रिवर में देखा होगा जैसे, या फिर पॉन्ड में देखा होगा। दीज प्लांट दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो कि ये फ्लोट करते एक जगह से दूसरी जगह पानी के ऊपर ही ऊपर। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग प्लांट्स। ओके, जैसे डकवीड होता है, ये डकवीड का ही एग्जाम्पल है। डकवीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लोटिंग प्लांट। इफ सपोज आपकी कोई एग्जाम में आपकी टीचर आपसे एक जस्ट सिंपल क्वेश्चन पूछती है दैट गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लोटिंग प्लांट, सो जस्ट रिमेंबर कि डकवीड इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, उसको आप डक जो होती है एनिमल, उसके नाम से, जो बर्ड होती है उसके नाम से आप जान सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वाटर ल्यूटस भी एक एग्जाम्पल होता है। ओके, और एक और एग्जाम्पल होता है दैट इज वाटर हाइसेंथ। ओके, बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने जो लिया है दैट इज ऑफ डकवीड। तो डकवीड इज अ प्लांट विच फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, अब ये क्यों फ्लोट करता है, ये एक जगह क्यों नहीं रहता है, वाटर में भी तो एक जगह इट कैन स्टे नो एट वन पॉइंट। बट ये प्लांट इसलिए फ्लोट करते हैं क्योंकि बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत हल्के फुल्के प्लांट्स होते हैं, इनकी बहुत लाइट वेट बॉडीज होती है और इनकी जो स्टेम्स होती है वो बहुत स्पॉन्जी होती है। ठीक है, तो इसलिए दे फ्लोट इन वाटर। ओके, नाउ उसी तरह से नेक्स्ट, एंड दिस इज एन एक्वेटिक प्लांट। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये जो दूसरा फिक्स प्लांट है, यहाँ पे क्या था, ये फ्लोटिंग प्लांट है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है, पूरे पानी में घूमता हुआ दिखेगा आपको। बट देयर आर सम प्लांट जो कि फिक्स प्लांट है ये एक्वेटिक प्लांट, पर कैसे, पानी में ही है पर एक जगह फिक्स है। एंड वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर कि वो प्लांट कौन सा होता है, लोटस प्लांट होता है, जो कि हमारा नेशनल फ्लावर है हमारे इंडिया का। ओके, और लिली फ्लावर भी आपने सुना होगा, जो लिली व्हाइट कलर के ये फ्लावर्स होते हैं वो भी क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट ही होता है। ठीक है, सो इनकी जो रूट्स होती है इन प्लांट्स की, वो कैसी होती है, अंदर वाटर के अंदर एकदम बिल्कुल जमीन में रहती है इनकी रूट्स, और एकदम फिक्स होती है, इसलिए इन प्लांट्स को क्या बोला जाता है, फिक्स वाटर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इनकी रूट्स आपको दिख रही है क्या, ऊपर नहीं, ऊपर तो सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑफ दिस लोटस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको, जस्ट लीफ दिख रही है और वो पिंक कलर का फ्लावर ऊपर दिखता है। जो रूट्स होती है इनकी वो एकदम बॉटम में होती है। ठीक है, जिससे ये अटैच्ड होते हैं, इसलिए दे आर फिक्स, द रूट्स आर फिक्स एट द बॉटम। ओके, अब ये भी बहुत लाइट वेट होते हैं। आपने जब लोटस फ्लावर देखा ही होगा, इनकी जो ग्रीन कलर की स्टेम होती है एकदम लाइट वेट होती है। ठीक है, एकदम हल्की फुल्की सी होती है, हॉलो होती है। ठीक है, और हम ये देख सकते हैं कि जो लीव्स होती है इसकी वो क्या करती है, ऊपर फ्लोट करके रहती है पानी के। वेन एवर यू सी लोटस प्लांट, जब भी आप पॉन्ड में देखते हैं लोटस प्लांट तो उसकी लीव्स भी आपको आसपास दिखती है, तो लीव्स इसको कवर करके रखती है और इसकी लीव सरफेस पे ही रहती है। ठीक है, एक और पॉइंट होता है इसकी लीव्स का कि इसकी जो लीव्स पे कौन सी कोटिंग होती है, वैक्सी कोटिंग होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये सी दिस वाटर रिमेन 24/7, ये पानी में ही रहता है। ठीक है, पानी में कोई भी चीज बहुत दिन तक रहती है तो ऑब्वियसली वो रॉटन हो जाती है, बट दीज लीव्स, इसकी जो लीव्स होती है इसके पास वैक्सी कोटिंग होती है जिसकी वजह से इसकी लीव्स रॉटन नहीं होती। ओके, और इसके अलावा आपने स्टोमेटा सुना होगा। सो इसके पास क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं कहाँ पे, ऊपर ही लीव्स के ऊपर की सरफेस पे ही स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, और वो स्टोमेटा क्यों हेल्प करता है, काय में हेल्प करता है और क्यों होता है, ऑब्वियसली वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो वही इसके जो खाने वाने का जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें वो स्टोमेटा हेल्प करते हैं, और ये स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ।
ओके, तो इसके बारे में हमने क्या बात करी कि ये फिक्स प्लांट है। लोटस के अलावा लिली इज ऑल्सो अ फिक्स प्लांट। ऑब्वियसली ये एक्वेटिक प्लांट है, बट ये फिक्स प्लांट इसलिए कहलाता है जस्ट बिकॉज इसकी रूट एकदम बॉटम, जो वाटर बॉडी की बॉटम होती है उसमें जाके फिक्स होती है। ठीक है, ये बहुत लाइट वेट होते हैं, हॉलो होते हैं, लाइट वेट स्टेम्स होती है, एंड देयर लीव्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, प्लस फ्लावर भी सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है। एंड जस्ट बिकॉज देयर लीव्स हैव अ वैक्सी कोटिंग, सो ऑब्वियसली इट स्टॉप द लीव्स फ्रॉम बीइंग रॉट, खराब नहीं होने देती है। ओके, एंड द स्टोमेटा भी होता है उसकी सरफेस पे, जिसकी वजह से ये इजीली, ऑब्वियसली अगर उसकी सरफेस पे ही प्रेजेंट होगा ये स्टोमेटा तो उसको सनलाइट तो इजीली मिल जाएगी। अगर पानी के अंदर होता तो लेस सनलाइट मिलती है उस प्लांट को, बट ऊपर ही होती है तो इजीली फोटोसिंथेसिस भी आसानी से हो जाता है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक्वेटिक प्लांट्स में फ्लोटिंग प्लांट डिस्कस करे, जिसमें हमने डकवीड को देखा था जो फ्लोट करते रहते हैं। फिक्स प्लांट्स में हम बात करें तो हमने लोटस की बात करी जो एक जगह फिक्स है, जो कि उनकी रूट एकदम फिक्स है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अंडर वाटर प्लांट। अंडर वाटर प्लांट इज ऑल्सो एन एक्वेटिक प्लांट। ऑब्वियसली इसकी एग्जाम्पल होती है जैसे टैप ग्रास होती है, पोन वीड होती है, पोन वीड PONDWEED। ओके, और ये देखो ये टैप ग्रास होती है। तो जब भी हम सी डाइविंग करते हैं, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, और मे बी ऑन जोग्राफिक चैनल जो होता है नेशनल जोग्राफी या फिर डिस्कवरी चैनल, तो उसके अंदर वो सी डाइविंग करते हैं तो आपको उन एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स के साथ साथ बहुत सारे आसपास कुछ ऐसी ग्रासेस या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो करे हुए दिखे हैं। ठीक है, तो ये वो प्लांट्स होते हैं जो अंडर वाटर होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। अगर आपको इनको देखना है तो यू हैव टू गो अंडर वाटर। ओके, तो ये हमेशा ही पानी के अंदर ही रहते हैं, दे आर अंडर वाटर प्लांट्स, इसलिए उनको अंडर वाटर प्लांट्स बोला जाता है। ठीक है, इनकी पास क्या होता है, ब्रांचेस जो होती है, मतलब इनके पास बेसिकली लॉन्ग, एकदम देखो लंबी लंबी होती, पतली पतली लीव्स होती है, एकदम लॉन्ग पतली सी लीव्स होती है, एकदम रिबन जैसी लीव्स होती है। ठीक है, और एकदम कैसे बोल सकते हैं, गुच्छा नहीं होता, एकदम बंचेस में प्रेजेंट होती है। इनके पास कोई स्टोमेटा नहीं होता है, जिस तरह से लोटस के पास स्टोमेटा उनकी लीव्स में होते हैं, तो इनके पास कोई स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्लांट्स है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, इनकी पूरी सरफेस से, सो दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज विच गैस, ऑक्सीजन। ओके, तो ये हमने बात करी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की, और यहाँ हमने बात करी एक्वेटिक प्लांट्स की। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में हमने देखा कि कुछ प्लांट्स विच ग्रोज ऑन माउंटेन्स एंड देयर आर सम प्लांट विच ग्रो इन डेजर्ट, जैसे हमने कैक्टस की बात करी, बबूल की बात करी, कीकर की बात करी, कैक्टी के बारे में बताया। उसके अलावा जो हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो प्लांट विच ग्रो ऑन माउंटेन्स और हिल्स पे, वो पाइन ट्रीज होते हैं। ओके, एक्वेटिक में हमने फ्लोटिंग प्लांट डिस्कस करे, फिक्स प्लांट्स, एंड दिस इज दी अंडर वाटर प्लांट्स, जो पानी के अंदर होते हैं, यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, इसलिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। दे डजंट हैव एनी स्टोमेटा। ओके, तो ये आपका टॉपिक फिनिश होता है अडेप्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स हैव आल्सो अडेप्टेड देमसेल्फ एज पर द एनवायरमेंटल कंडीशन प्रेजेंट अराउंड देम। ओके, नाउ सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है चिपको मूवमेंट। ये सिर्फ क्लास 4th में नहीं, आगे जाके भी आपको डिस्कस करेगी आपके टीचर्स हायर क्लासेस में भी। समझ लो बस होता क्या है चिपको मूवमेंट, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। सी, ये जो चिपको मूवमेंट है ये बेसिकली ऐसी मूवमेंट थी जो बहुत साल पहले स्टार्ट की गई थी। क्यों स्टार्ट की गई थी? जस्ट टू प्रोटेक्ट प्लांट्स, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसी बहुत सारी और मूवमेंट्स भी स्टार्ट हुई थी, बट इस मूवमेंट को पर्टिकुलरली चिपको मूवमेंट नाम दिया गया था। ठीक है, और ये जो मूवमेंट थी इट वाज स्टार्टेड इन 1970 में स्टार्ट की गई थी। एक महिला से स्टार्ट हुई थी। इट वाज स्टार्टेड बाय अ वुमेन, जो कि आपको उत्तराखंड का एक रीजन है गढ़वाल, वहां से वो वुमेन बिलोंग करती थी। ओके, गढ़वाल हिमालयन हिमालयन रीजन है। ठीक है, जो अभी आपको उत्तराखंड वाले स्टेट में अब आ गया है वो रीजन। ठीक है, तो बेसिकली और इसको और जो स्टार्ट किया गया था, जो लीडर थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया गया था, उनका जो नाम था ही वॉज चंदी प्रसाद भट्ट थे और सुंदरलाल भगुना थे। ठीक है, सुंदरलाल भगुना और चंदी प्रसाद भट्ट के अंडर में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। बेसिकली चिपको का क्या मतलब होता है? टू हग, आप किसी से चिपक जाते हो। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो लेडी है वो ट्री को हग कर रही है, उसे चिपक रही है, तो इसका नाम उसी से पड़ा था कि चिपको मतलब किसी भी चीज से चिपक जाओ। ठीक है, एकदम स्टिक हो जाओ, टू स्टिक टू समथिंग। तो इसका ये मतलब था कि वो जो लोग थे वो चाहते ही नहीं थे, जो भी इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, कि टू कट ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ओके, तो जब भी उन लोगों को पता लगता था देयर आर पीपल हु आर कमिंग टू कट द ट्रीज, तो
जो भी लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे वो इस ट्री को जाके स्टिक हो जाते थे, उसको हग कर लेते थे, ओके, ताकि उसको प्रिवेंट कर सके फ्रॉम कटिंग डाउन। ओके, ऑब्वियसली क्यों ऐसा करते थे, बिकॉज वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर दैट प्लांट्स आर ऑब्वियसली वेरी एसेंशियल, हमारी लिविंग के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। प्लांट से हमको क्या मिलता है, सिर्फ फूड नहीं बल्कि हमको प्योर ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स का घर है, यहाँ पे मंकीज रहते हैं भाई, स्लॉथ रहता है, या बहुत सारी बर्ड्स होती है, ठीक है। उसके अलावा हमको और बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं प्लांट से, तो हमको वैक्स मिलता है, हनी मिलता है, बहुत सारी नेचुरल डाइज मिलती है। तो ऑब्वियसली फिर क्यों कट करने दें हम प्लांट्स को। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार और इसको पढ़ो, देखो मेरे वीडियो को और समझो, ठीक है। और इसके अलावा आई गेस इतना ही है हम आज के लिए। ये आपको समझ में आया अडेप्टेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ अलग अलग रीजन्स पे किस तरह के प्लांट्स ने अपने आप को मॉडिफाई करा है। सो अगर आपको समझ में आया प्लस चिपको मूवमेंट, सो प्लीज़ लाइक, आप मेरे जो वीडियो है उसको, इसके रिव्यू दीजिए, इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो। ओके, सो बाय बाय। अब इसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेंगे, जिसमें मैं थोड़े से एनिमल्स को जो हमारे अडेप्टेशन है प्लस प्लांट्स का अडेप्टेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, वन वर्ड भी अब मैं सोच रही हूँ इसमें ऐड कर दूँ आपके। तो वो काफ़ी चीज़ों से आपका ये, अगर आपने नहीं समझ में आया आपको, तो उन चीज़ों से भी आपका ये कंटेंट काफ़ी और अच्छा बेहतर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो बाय बच्चों, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम लाइक माय चैनल, सी मोर वीडियोस और पढ़ते रहो बस।